आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या स्त्रियों को मेकअप या फैशन शो या डांस करनी चाहिए या नहीं, इसके विषय में। आज के समय में विभिन्न चर्चों में या कई जगहों में जहां क्रूसेड होते हैं, संगतियां होती हैं, वहां डांस को अहम भूमिका दिया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार से मेकअप करके बहनें और स्त्रियां शामिल हो रहे हैं। कुछ रैलियों में लोग महिमामय डांस कर रहे हैं करके डीजे में सांसारिक डांस कर रहे हैं। क्या यही सबको बाइबल इजाजत देती है? क्या इसी के विषय में प्रभु कहता है या बाइबल कुछ और ही कहता है? और लोग जो संसार में नहीं कर पा रहे हैं वह चर्च में आकर कर रहे हैं। क्या लगता है परमेश्वर डांस से प्रसन्न होता है? नहीं। दूसरा सामुएल 6 अध्याय के अनुसार परमेश्वर के संदूक को जब दाऊद राजा अपने यहाँ दाऊदपुर में लाने का प्रयत्न किया और जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। और फिर जब यहोवा का कोप भड़का तब दाऊद डर गया, क्योंकि परमेश्वर ने जिसने उस संदूक को थामा था परमेश्वर का, उसको वहीं पर मार डाला। और उसे देखकर दाऊद अत्यंत डर गया। फिर कुछ महीनों बाद वह फिर संदूक को लाने का विचार किया और इस नियम के अनुसार लोगों को रखकर संदूक को लाने गए। और दाऊद नाचते नाचते दाऊदपुर में परमेश्वर के संदूक को ला लिया। अब समझने वाली या गौर करने वाली बात यह है कि क्या दाऊद के नाचने से परमेश्वर दाऊदपुर में आने को तैयार हुए, या परमेश्वर उसके नाच को, उसके डांस को देखकर प्रसन्न हुए? बिल्कुल नहीं। अगर आप यहाँ सोचते हैं कि दाऊद ने परमेश्वर के लिए अपना संकोच छोड़कर आनंद से नाचे तो परमेश्वर का संदूक आया, यह भी सही नहीं है। यह बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट को बजाए, नरसिंगे फूके तो आया, तो यह भी सही नहीं है। अगर ऐसा करने से परमेश्वर का संदूक आता या परमेश्वर आता, तो फिर वह 3 महीने के लिए अबेदोम के यहाँ क्यों गया, जबकि उसने कोई डांस या नृत्य या उछलना या नाचना कुछ भी नहीं किया? दरअसल बात यह है कि दाऊद जब परमेश्वर को लाने गया तब राजा बनकर गया। इस विषय को, इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा कि दाऊद जब परमेश्वर के संदूक को लाने के लिए गया तो वह राजकीय पोशाक में राजा बनकर गया था। दाऊद यहाँ भूल गया था कि मैं राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, किंग ऑफ किंग, गॉड ऑफ गॉड को लाने जा रहा हूँ। जब परमेश्वर का क्रोध भड़का तब दाऊद 3 महीने तक मनन किया और पूरे शास्त्र को छान लिया कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई है करके और क्या मैं करूं कि परमेश्वर का नाराजगी दूर हो, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे बंदे को मार ही डाला करके। इसलिए उसने शास्त्रों के अनुसार लेवियों को, याजकों को भी बुला लिया। फिर दाऊद को स्मरण हुआ, उसकी बीते दिने उसे स्मरण आई जब मैं भेड़ बकरियों को चराया करता था। उस समय मैं सबसे नीचा था और छोटा कुल का था और छोटा था। तब परमेश्वर ने मुझे राजा होने के लिए चुनवाया था और चुन लिया था। इसलिए दाऊद ने अपने आप को छोटा किया, नम्र बना दिया, दीन बना दिया और कंगालों की तरह कपड़े पहनकर आनंद से नाचने लगा और यह जान लिया कि असली राजा मैं नहीं, यहोवा परम प्रधान है। इसको प्रभु यीशु भी मत्ती 23 का 12 वचन में कहा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। अब कहने का अर्थ आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको डांस करने से रोक नहीं रहा, पर आत्मिक जो नृत्य होती है, आत्मिक जो आनंद का डांस होता है वह अलग होता है और संसारिक तरीके
तरीके से डांस में अंतर होना चाहिए, यही मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि दोनों में कुछ तो अंतर हो। जो आप परमेश्वर के एहसास से भर कर जाते हैं या उसके दर्शन पाते हैं तो आत्मा खुद ही उछल पड़ता है। आत्मिक एक डांस अंदर से उत्पन्न होती है, एक आनंद, एक खुशी की डांस हृदय से निकलती है। वो डांस में और संसारिक तरीके से उछलने कूदने में दोनों में अंतर है। इसी को आगे चलकर दाऊद भी समझ गया और भजन संहिता में लिखा, जब किसी ने यह मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, तब मेरा मन आनंदित हुआ और वह आनंद से झूमने लगा। और यह सच्ची, इस तरीके की जो आनंद होती है वह सच्ची डांस होती है। उसमें आनंद से उछलना या हाथ पैर को हिलाना, यह आत्मिक डांस होती है जो आत्मा से भरपूर होकर किया जाता है, आत्मिक वाली होती है। इसलिए भाई लोग जो जितने भी भाई लोग हैं जो चर्च में आते हैं, अपने को छोटा करे और बहनें अपने को सुहावने वस्त्र और वचन से श्रृंगार करे। परमेश्वर ने जैसा आपको बनाया है, मैं जितनी भी बहनें हैं, स्त्रियां हैं, उन सब से यही कहूंगा कि परमेश्वर ने जो आपको बनाया है, आप बेशकीमती बने हो। परमेश्वर का उत्तम डिजाइन हो, आपके शकल चाहे गोरे हो, काले हो या मटमैले हो, जैसे भी हो, आप बहुत सुंदर है। क्योंकि यह जान रखे कि परमेश्वर रूप रंग को नहीं देखता है, वह हृदय को देखता है। और आप बेशकीमती, अनोखा हैं और परमेश्वर ने जैसा आपको कीमती बनाया है, उस सूरत पर आप ज्यादा लीपा पोती की दिखावा ना करें। जैसा आपको बनाया उसमें और भी ज्यादा सुंदर दिखने के लिए लीपा पोती ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत होती है, सुहावनी होती है, तो वह अच्छी बात है। क्योंकि श्रेष्ठ गीत में प्रभु सर्वांग सुंदरी उसे ही बोलते हैं, अर्थात जो चरित्र में और जो हृदय से जिसकी बारियों से सुगंध फैल रही है, उसे परमेश्वर सर्वांग सुंदरी कहते हैं। अर्थात हृदय की सच्चाई और पवित्रता से जो श्रृंगार किए हैं, उसे परमेश्वर सर्वांग सुंदरी कहते हैं। मगर जो अपने आप को बड़ा बनाता है या दिखावा करता है, चाहे वो किसी प्रकार के क्यों न दिखावा हो, चाहे वह डांस हो या कपड़े या गहने या गाड़ी या अपने सुंदरता का दिखावा क्यों ना हो, परमेश्वर ऐसे दिखावे से प्रसन्न नहीं होता। ऐसे डांस से, ऐसे मेकअप से परमेश्वर कदापि प्रसन्न नहीं होता। और परमेश्वर उसे कहता है कि उसके हृदय से सड़ाहट की बदबू आ रही है, सड़ाहट का दुर्गंध फैल रहा है। जिसकी बारियों से सड़ाहट की दुर्गंध फैले, उससे आप सभी जानते हैं कि दुर्गंध से सभी भागते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी। इसलिए अपने आप को परखे और अपने दाख की बारी अर्थात हृदय की रखवाली करे और लोमड़ियों को पकड़ ले। निश्चय आपके हृदय की बारी से सुगंध फैलेगी। प्रभु आपके साथ रहे। अगर मेरे बातों और मेरे इस वचनों को, जो प्रभु यीशु मसीह के बाइबल से जो वचन लिया गया है, इससे आप अगर सहमत हैं कि हाँ परमेश्वर ऐसी चीजों से प्रसन्न होता है, तो निश्चय आप मेरे साथ कहे, प्रभु हमारा सच्चा चरवाहा और हमारा राजा है और वही हमारा रक्षक है, वही हमारा पिता है। हम निश्चय उससे आमने सामने एक दिन निश्चय मिलेंगे। इसलिए हम सब कहे आमीन, आमीन।